Hello, mock 22 it is. So we will attempt mock 22. A can complete a task in 12 days while B can complete in 18 days. A alone work for the first 3 days. A work alone for the first 3 days and then B join along him with C. If they all finish the remaining part of the work in additional 3.6 days, how many days? ए पहले 3 दिन के लिए सिर्फ ए अलोन करेगा तो 9 दिन चले गए, बाकी जो दिन बचे उसमें बी सी के साथ आएगा। और इफ़ दे ऑल तो 3 2 5, 5 प्लस में 6 इंटू में 3.6, 9 काम हो चुका है। 9 काम हो चुका है तो घटेगा, मैं 45 लिख रहा था इसको, बिल्कुल 27 काम बचा है ना। तो 9 चौक 9 तिया 10 ये 15/2, तो सी की वैल्यू आ गई 5/2। सी अकेला इस टास्क को कितने दिनों में कर देगा? 72/5 तो 14.4। ठीक है, मैंने वो 9 को जोड़ दिया था, उसमें 45 कर दिया था। शेयर ग्रेट हैं जी आपके ना, ग्रेट हैं। The radius and the height of the radius and the height of a solid cylinder are this. The radius and height of the solid cylinder are this. If the volume of the cylinder is this, by how many square centimeter is the curved surface area less than the total surface area? डिफरेंस पूछ रहा है। रेडियस दे दी, टोटल वॉल्यूम दे दी। कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का डिफरेंस क्या होता है? 2 इंटू में पाई आर स्क्वायर, दिस इज़ द डिफरेंस। दे क्या रखा है हमें? पाई आर स्क्वायर यानी 9x² इंटू में 5x इज इक्वल्स टू 1 पाई, पाई से तो पाई कटेगा ही। 9 एकम 9, 3 कहरी 9 तिया 27, 9 पंजे 9, 5 दूनी 5 साते, x की वैल्यू 3 आ गई। 2 गुणा में 22/7 इंटू में 22/7 तो चाहिए आर स्क्वायर। आर कितना है? 3, 9 तिया 27। कुछ तो गड़बड़ कर दिए भाई। हाउ मैनी सेंटीमीटर कट सरफेस एरिया लेस दैन द टोटल सरफेस एरिया? कट सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस किसका आएगा? सिलेंडर है ना। हाँ, कहाँ गलती कर दी? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर यानी 9, एच यानी 5 इज इक्वल्स टू 1 2 1 5, 9 एकम 9, 3 कैरी 9 चौक 9 तिया 27, 5 45, 5 दूनी 7, एक्स की वैल्यू 3। यार सही निकाल रहा हूँ, फिर गलती कहाँ हो रही है? ओहो, फिर वही गलती, सेम गलती। एक्स की वैल्यू 3 आ गई तो रेडियस कितनी हो गई? रेडियस 9 हो गई ना। अब इसका स्क्वायर करेगा ना, 9 का स्क्वायर 81 देना भाई। जहाँ पे रेशियो में एक्स वैक्स आ जाए ना, वहाँ पे यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस भाई। हाँ, एक्स क्यूब आ गया, एक्स की वैल्यू 3 आ गई। अब जब पुट करेगा तो वो भी तो इसमें भाई, तू यहाँ पे दिखा कर। पुट करने के बाद तू डायरेक्ट उसमें पुट मत करा कर यार,
तेरे लिए लर्निंग ये है कि डायरेक्ट उसमें एक्स पुट मत करा कर, तो पहले यहाँ पे पुट करके 9:5 निकाल और फिर कर, ये एक्चुअल रेडियस निकाल और फिर फॉर्मूले में पुट कर। डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करने जाएगा तो गलती करता है। पहले रेडियस को निकाल खुद से, जैसे 9 आ गई, और फिर उसको फॉर्मूले में पुट कर। प्लीज़ यश भाई प्लीज़, ओ माय गॉड, कितनी बार सेम गलती करेगा बहन बहन के भाई। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 3,000 आफ्टर अ सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट ऑफ, ये कितने का है? 1/6 का, हाँ 1/6 का है, डिस्काउंट है। और ये 57 1/7, 14 चौक 56, तो 4/7, 4/7 का तो डिस्काउंट है, तो 3/7। वट वॉज द ओरिजिनल मार्क्ड प्राइस? बारह 7 84। ठीक है, 7 वाला जब भी दिखे ना तो 14 का मल्टीपल देखना है पास। सर ने इसके लिए वो भी बताए थे, सब बना बना के भी बताया था कि 1/7 क्या होता है। 1/7 14 का जो मल्टीपल होगा, 14 का मल्टीपल 1 और उसका डबल। 2/7 14 का मल्टीपल 2 28, उसका डबल 56। 3/7 14 का मल्टीपल 3 टाइम्स यानी 42, उसका डबल 84 हैं। 14 3 42 होता है, यस। हाँ ठीक है, 4 में ये, तो 14 चौक 56, और 56 का दूनी 102, एक कैरी आ जाएगा, तो 57.02। 57.14 बेटे, 02 नहीं, रुक जा। 14 चौक 56, 56 का दूनी 112 होएगा ना। हाँ तो मतलब 12 के आसपास, 57.12 के आसपास। या फिर इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है, इसको लिखने का दूसरा तरीका ये था, 14 ये जो है ना इसका डबल, इसका जैसे 56 है तो 57 आ जाएगा, ये वैसे इसका डबल करेंगे ना तो 56 8/7 आएगा। एक 7 यहाँ, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक कैरी 7, 1/7 बच जाएगा। ठीक है, समझ गया। ठीक है, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। इफ़ अ सर्कल हैज़ अ कोड ए बी ऑफ लेंथ 16, द टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट ए इज़ पैरेलल टू द टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट बी। सिंपल सी बात ये है कि दो जगह पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिए ना, तो ए बी जो है वो डायमीटर है, बस बात ख़त्म है। ए बी की लेंथ 16 है, तो यानी रेडियस की लेंथ 64 हो गई, πr², पाई की वैल्यू ये लेनी है, बस हो जाएगा सोल्व। 1/4 को, ठीक है पूरा ही कर देता हूँ यार। हो गया, ठीक है। मतलब बेस वही है कि दो टेंजेंट्स पैरेलल जा रही है, मतलब वो डायमीटर है। दैट वाज द होल, मतलब मेजर लर्निंग जो मेरे को नहीं आ रही थी। इसके बाद देखते हैं द रेशियो ऑफ द करंट एज ऑफ ए। भाई तू ना इन सवालों को बेसिक ही करा कर, तेरे बस की नहीं है बात। करंट ये है, आफ्टर 8 ईयर द रेशियो बिकम दिस, आफ्टर 8 ईयर द रेशियो विल बिकम दिस, बट वॉज द 12 साल पहले। तो 20x प्लस में 32 इज इक्वल्स टू 21x प्लस में 24, x इज इक्वल्स टू 32 है ना, ये 32 और 24 8, x की वैल्यू 8 आ गई, यानी 40 और 56 है। तो किसने 12 साल पहले, तो 12 साल पहले तो 28 इस टू 12 साल पहले 44, 4 से जाएगा 7:11। ये तो हो गया तेरा वाला तरीका, जो कि एग्ज़ाम में यही करके आई हो, क्योंकि तू वैसे गलती कर देता है। वैसे अगर मतलब वैसे बताऊँ तो ये कैसे हो सकता था। अब इनकी 5:7 है, अब 3:4 है, इन दोनों का डिफरेंस तो हमेशा बराबर आएगा। इस केस में डिफरेंस 2 है, इस केस में डिफरेंस 1 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ गया 5:7, 2 कितना आ गया 6:4। कितने का डिफरेंस आ रहा है 6:8, एक एक का डिफरेंस आ रहा है, एक का डिफरेंस 8 को रेफर कर रहा है। तो एक्चुअल जो एज है वो 40:56 है। अब 12 साल का जो पूछे वो निकाल दे। मतलब बस ध्यान ये रख ले कि जो डिफरेंस देख रहे हैं ना वो इन दोनों की एज का डिफरेंस देख रहे हैं, इधर उधर का डिफरेंस मत देखियो।
ये याद कर ले, बार बार भूलता हूँ। हाँ, x प्लस में इसे जब आएगा तो 2x² प्लस में y² और बीच में माइनस हो तो 4xy। ठीक है। टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल याद कर ले। इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर, मतलब दोनों मिला के जो बना रहे हैं ना वो बराबर ही आएगा। ठीक है। इन दोनों का सम, ये इन दोनों एरिया का सम इन दोनों एरिया के सम के बराबर। ठीक है। पेरीमीटर बता दिया इन दोनों का बराबर। पेरीमीटर सेंटर एंगल इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर। सम ऑफ पेरीमीटर बराबर ए ओ बी सी ओ डी बराबर जिसके। ठीक है। मतलब वही है कि इन दोनों से जो जो चीज़ें बन रही हैं, पेरीमीटर, एंगल और एरिया, वो बराबर आएगा जो इन दोनों से बन रही हैं। टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल याद रख, और बाकी तो फिर यही है, आर इज इक्वल्स टू डेल्टा बाई एस। ठीक है, हो गया 22। यस।